बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस पे। मौजूद नाज़रीन, पिछले दिनों एक पाकिस्तान में कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़ देने के सिलसिले में ये बिल पेश किया गया या ये कानून बनाने के लिए पेश किया गया, जिसमें वहाँ की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसने ये बिल पेश किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ हासिल होना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन दोनों ने बाइकआउट किया, बल्कि ये वहाँ से इजलास से उठकर भी चले गए। पहली बात तो ये है मज़ीद नाज़रीन कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इतनी भी अहमियत नहीं है कि वो अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में, या अपने राय का हक़ इख्तियार उनको नहीं है, तो फिर पाकिस्तान से जितने भी डेलीगेशन आते हैं हुकूमती सतह पे या किसी भी तरीके से, उनको यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास नहीं आना चाहिए। और यहाँ आकर जो अपनी वो एंटरटेन होते हैं, यहाँ की जितनी भी कम्युनिटी होती है दुनिया के जिस ममालिक में भी, वहाँ उनको बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं। तो फिर ये नहीं होने चाहिए, सियासी विंग ही नहीं होने चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तान तानियों के दुनिया में। लेकिन ये बिल पास तो हो गया कौमी असम्बली से, अभी सेनेट में ये पास होने जा रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये सेनेट में भी पास हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी की बात है कि अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ के जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, उन्होंने अपनी राय भी दी कि ओवरसीज़ को पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता है। हालांकि ओवरसीज़ में जितने पाकिस्तानी बसते हैं उनका दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से अगर बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा आगाही होती है सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए भी, और बहुत ज़्यादा वो ताल्लुक़ रखते हैं अपने पीछे पाकिस्तान के लोगों से, फैमिलीज़ के साथ। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में तकरीबन लगभग 90 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में, उसके बाद इंग्लैंड में, फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, और इसी तरह बाकी यूरोपियन ममालिक में भी और मिडल ईस्ट में भी, बल्कि पूरी दुनिया में ओवरऑल अगर जैसा मैंने ये अर्ज़ किया कि 90 लाख के करीब हमारे वोट हैं। और ये 90 लाख मैं समझता हूँ किसी भी इलेक्शन में एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं, वो जिस तरफ जाएंगे। इसमें सोचने की बात तो ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत ये इक़दाम कर रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए, ये इक़दाम कर रही है कि वोट का हक़ होना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, तो बाकी जमातें वो इसमें क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही। इससे वाज़े ये ज़ाहिर होता है कि बाकी जो जमातें हैं, नून लीग या मुस्लिम लीग, एक तो उनका वोट बैंक ओवरसीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है, और दूसरा ये कि वो समझते हैं कि जो लोग ओवरसीज़ में रहते हैं वो उनको वहाँ के मसाइल का, या वहाँ के जितने भी MPAs या MNAs के इलाके हैं उनमें क्या क्या मसाइल हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका इनको नहीं पता। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि हर बंदे को अपने इलाके के लोगों का पता होता है, उनके मसाइल का पता होता है, तो वो अच्छे तरीके से एक अच्छा नुमाइंदा जो है ना वो तलाश कर सकते हैं। तो ये हुकूमत का मैं समझता हूँ कि इतने अरसे के बाद बहुत अच्छा इक़दाम है, जो कि खुश आइंदी है, और हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी कदर करते हैं और मौजूदा हुकूमत को इसका क्रेडिट देते हैं। और ये उम्मीद की जाती है कि सेनेट से भी जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये एक कानून बन जाएगा। इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी इजरा किया जा रहा है, इसकी मुखालफत भी अपोजिशन पार्टियों ने की। इसके पस पर्दा भी यही बात सामने महसूस की जा रही है कि अपोजिशन की पार्टियां ये नहीं चाहती कि डिजिटल तरीके से वोट का हक़ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डिजिटल तरीके से ना तो कोई धांधली कर सकता है, ना कोई इलेक्शन में रिगिंग कर सकता है। तो इसका वाज़ेह सबूत यही है कि इसी वजह से ये EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इजरा जो होने जा रहा है, इसकी भी मुखालफत कर रही हैं अपोजिशन की पार्टियाँ। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह हमारे दूसरी पार्टियों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ में
उनके भी तो तल्लक वाले वोट होंगे लाजमी तौर पर। तो ये 90 लाख वोट जो है पूरी दुनिया से ओवरसीज़ से अगर ये उसमें को तकरीबन 60 या 70% भी अगर कास्ट होते हैं किसी भी इलेक्शन में, तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अहमियत का हामिल हो जाएंगे। वो जिस तरफ भी जाएंगे वो एक वाज़े नताइज सामने लाएंगे। तो इसलिए हम तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं मौजूदा हुकूमत से कि उन्होंने ये स्टेप लिया और ओवरसीज़ के लिए पाकिस्तानियों के लिए जो दायरे गैर में रहते हैं उनको वोट का हक इस्तेमाल करने की ये कानून साजी की। और उम्मीद की जाती है कि इसमें जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो भी इलेक्शन आए जब भी आए उसमें वो अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अच्छे नुमाइंदों को इलेक्ट करें ताकि वो असम्बलियों में जाकर अपने ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएं। गो के ये पिछले दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी जो कुछ सूरत बनी अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इमेज को पूरी दुनिया में ख़राब किया। तो ये उम्मीद की जाती है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। गो कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की असम्बलीज़ में इस तरह होता है, इंडिया में, यूक्रेन में या पोलैंड में इस तरह कई सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल हुई हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ असम्बलीज़ में इस तरह के हंगामा रही होती है। लेकिन डजन मैटर कि जहाँ कहीं भी कोई अगर गलत काम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का सिलसिला चले, इस तरह की सूरत बने। सोचना ये चाहिए कि हम जो अपने नुमाइंदे उनको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ देकर ऐवान में भेजते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभा रहे हैं। तो इसी तरह आवाम को भी सोचना पड़ेगा और इसके बाद जो इलेक्ट होकर नुमाइंदे ऐवानों में जाते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया की तरफ से और मीडिया की तरफ से पूरी दुनिया में अभी कोई ऐसी बात जो ढकी छुपी नहीं है कि कोई भी जहाँ कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम या मसाइल खड़े होते हैं वो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो जाते हैं और बहुत जल्दी उस मुल्क की जो साख है या इमेज है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अच्छे तरीके से सियासत की जाए और पाकिस्तान में जिस तरह का भी निज़ाम चल रहा है इस निज़ाम को अपने तमाम इदारों के साथ कानून की बालादस्ती के साथ चलाना चाहिए और इसमें एक पाकिस्तान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, इसमें अमीर या गरीब के लिए कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो दोबारा हम ओवरसीज़ की तरफ से मौजूदा हुकूमत को ये खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ये बिल पास किया ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए और उम्मीद की जाती है कि आने वाले इलेक्शन में हम अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हमेशा की तरह चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद और डैनमार्क।